हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम कुर्ती कटिंग करने जा रहे हैं अंगरखा। जो मैंने स्टिचिंग की वीडियो डाली हुई थी उसमें खास कमेंट आया था, उसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसकी लेंथ आने वाली है 26, इसकी चेस्ट आने वाली है 20, इसकी वेस्ट भी 20 आने वाली है। यहाँ पर देखिए इसका शोल्डर आने वाला है 10.5 प्लस 5.5। यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट नेक आने वाला है 4.5, इसका बैक नेक आने वाला है 1 इंच, इसकी स्लीव्स आने वाली है 9 इंच, इसकी मोरी आने वाली है 7.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है। मैंने इसकी स्टिचिंग की वीडियो तो पहले से ही मेरे चैनल पर डाली हुई है। मैं आपको इसकी कटिंग पेपर में ही दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पेपर ले लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको पेपर में जैसे कटिंग दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको फैब्रिक में कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमें पेपर 2 फोल्ड कर लिया। सबसे पहले इसकी लेंथ आने वाली है 26। तो यहाँ पर हम इसका कोठे वाला बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसका कोठा रखने वाले हैं 10 इंच। हमें टोटल 10 चाहिए। अगर आप फैब्रिक में कटिंग करें तो यहाँ पर 10.5 रखना। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पर एक निशान कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका शोल्डर कितना आ रहा था, तो यहाँ पर हमें इसका शोल्डर 5.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लेंगे। देखिए इसका आर्मोल लेना है हमें 5.5 इंच। बच्चों का है तो बच्चों में 5.5 इंच ही आता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारी चेस्ट कितनी थी, तो यहाँ पर हमारी चेस्ट थी 20 इंच। 20 का चौथा भाग लेना है 5, प्लस इसमें हम 2 इंच मिलाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए सेम इसी तरह से हमें वेस्ट का भी लेना है। वेस्ट हमारी 20 आ रही थी, 20 का 5, 5 2 इंच मिलाएंगे तो यहाँ पर भी 7 इंच होगा। बच्चों का तो सेम ही होता है, वेस्ट और चेस्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्किंग कर कर यहाँ से हमारा आर्मोल शेप ले लेंगे इस तरह। देखिए प्लस यहाँ पर हम आधा इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पर हमारा नेक का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें नेक कितना रखना है 2.25 इंच। यहाँ पर हमें रखना है 4.5 इंच। देखिए, और यहाँ से हमें हमारी नेक की शेप ले लेनी है इस तरह से। देखिए अब यहाँ से इतना हम डाउन जाएंगे। देखिए अब इसको कट कर लेंगे पहले। देखिए इसी साइड कर इसको खोल लेंगे। इसको हमें इसी तरह से खोल लेना है और इसकी कटिंग पहले हमें इसी तरह से करनी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ से नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमें 4 इंच पर नाप लेना है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, क्योंकि इतना तो हमारी सिलाई में चला जाएगा दोनों तरफ। ये देखिए अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ हमें 4 इंच पर 4.5 इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से। अब यहाँ से देखिए इस तरह से अंगरखा की हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो इस तरह से इसको पहले कट कर लेंगे। देखिए इसको हम साइड कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर हम दूसरा पेपर ले लेंगे इसी तरह से। देख लीजिए अब इसको यहाँ पर रख कर ड्रॉ कर लेंगे। आपको इसी तरह से फैब्रिक में भी कटिंग करना है, खास याद रखना। अब ये देखिए हमने जो अंगरखा कटिंग किया था इसको इस पर इस तरह से रखकर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको यहाँ से इस तरह से देखिए कट कर लेना है। अगर आपको इसका नाप नहीं पता तो मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से 3 या 4 इंच तक इस तरह से कट कर लेना है। और यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से हो गया हमारा अंगरखा। यहाँ पर तो आपको डोरी लगानी है, वो मैंने आपको स्टिचिंग में सब दिखाया है। यहाँ पर अगर आप चाहे तो पाइपिंग या कुछ लगा सकते हैं। अब मैं इसका घेरा का नाप दिखा देती हूँ। हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है, बैक पार्ट की कटिंग भी आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेम हमें इसी तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर इस तरह से निशान कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान करना है। यहाँ पर हमारा आर्म होल शेप भी हमें 5.5 ही लेना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जैसे फ्रंट पार्ट में लिया, अब इसी तरह से 7 इंच लेंगे। नीचे की तरफ भी 7 इंच लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आर्म होल शेप ले लेंगे हल्का सा इस तरह से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/2 इंच हम डाउन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान करेंगे। यहाँ पर हमारा 1 इंच का आएगा तो यहाँ पर 1 इंच करेंगे। इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे देखिए, और यहाँ से इस तरह से डाउन जाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई देखिए। अब मैं आपको स्लीव्स और घेरे की कटिंग दिखा देती हूँ। तो घेरा हमने किस तरह से रखा है, हमारे पास जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसी तरह से हमने घेरा रख लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसकी लेंथ कितनी रखेंगे, तो यहाँ पर हम 16 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से 16 रखकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखिए इस तरह से। अब इसको कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से आपको फैब्रिक में करना है। यहाँ पर देखिए, हमने इसकी पहलाई कितनी रखी है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारी 31 इंच आ रही है। ऐसे हमें 2 पार्ट निकाल लेने हैं और इसकी इस तरह से देखिए, इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाकर हमें करनी है। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बना लेना। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने 2 फोल्ड किया है। 1 इंच यहाँ पर हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टिचिंग में आपको दिखाया था 1 इंच का हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 3 इंच पर एक निशान और करेंगे और यहाँ पर इस निशान को 6 इंच तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मोरी कितनी आ रही थी, 7 आ रही थी, तो यहाँ पर हमारा 3.5 आ रहा है। प्लस यहाँ पर 1 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, तो इसको इसके साथ मिला लेंगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम इसकी। अब इसको खोल लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इसको इस तरह से खोला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इसमें फिश कट आकार ले लेंगे इस तरह से। बच्चों का तो बहुत ज्यादा नहीं आता है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर बीचों बीच एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्टिचिंग करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हम 2-3 इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स लेने वाले हैं और यहाँ पर भी लेंगे। तो आप इस तरह से प्लीट्स ले लेना और यहाँ पर खास याद रखना 1 इंच की हमें पट्टी लगानी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो खास मैंने कमेंट आया था इसलिए बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।